2 मार्क्स कैलकुलेशन के। तो डायग्राम मेकिंग का लास्ट क्लास में क्लियर हो गया था। अगर आपका छूट गया है तो इसके पहले जो वीडियो है, ये पहले जो क्लास है उसको आप देख लीजिएगा, और ये क्लियरली लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ ट्री को सेकंड क्लास। तो कैलकुलेशन के 2 मार्क्स रहेंगे। तो देखिए 10th ये जो ग्रुप है ये है ही 10th बोर्ड प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें अब कहीं भी अगर गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं होता कि हम क्वेश्चंस करके आ जाते हैं तो सही है कि गलत है। बाद में पता चलता है कि 4 सिली मिस्टेक्स हो गए। तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना कि हम सिली मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि डायरेक्टली हम अभी शॉर्टकट्स देखेंगे। उसमें क्या होगा कि आपको डायरेक्टली बहुत ही कम टाइम में आपको आंसर पता चल जाएगा। वो मैं वही बताने वाला हूँ कि सारे शॉर्टकट्स जो है वो अभी बताने वाला हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि मेरा आंसर अगर 17 है तो 17 है, 30 है तो 30। तो इस क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, और उसका बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको पता रहेगा कि दिस इज माय आंसर। तो अगर गलत हो जाएगा तो आप क्रॉस चेक कर लोगे, और अगर सही है तो उसका दूसरा फायदा ये है कि आपको फिर से चेक करने का टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, कितना भी कौन ही करता ही। तो पर क्वेश्चन अगर हम रीच चेक अगर 1 मिनट भी दे दिए तो आपके बोर्ड एग्जाम में 30 मिनट्स होते हैं। तो 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो 30 मिनट देखिए आपके वैसे निकल गए। आप सोचिए अगर आपके 30 मिनट बच जाते हैं तो आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना आगे निकल जाओगे। अगर आप 2 क्वेश्चन भी कर लिए तो सेक्शन डी के, क्योंकि सारे बच्चों का यही रहता है कि सेक्शन डी में टाइम कम मिलता है। तो सब शॉर्टकट्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप 10 क्वेश्चंस के भी शॉर्टकट्स आते हैं तो आपको रीचेक नहीं करना पड़ेगा, और 10 मिनट भी अगर बच गया तो सेक्शन डी में वो आपको टाइम मिल जाएगा। तो चलिए देखिए पहले अच्छा एक चीज और बता दूं, नून का एक बड़ा अच्छा फीचर ये है कि जब मैं क्लासेस लूंगा तो विद इन 10 मिनट्स ऑटोमेटिक वो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बना देगा। और जैसे अगर 21 स्टूडेंट्स है तो 7-7 के 3 ग्रुप्स बन जाएंगे। तो बीच में मैं यहाँ पे ऑलरेडी प्री क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चंस लोडेड है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लोडेड है। तो मैं वो क्या करूंगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस दूंगा, तो आपको टाइम मिलेगा। यहीं से मैं टाइम सेट करूंगा 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट्स। तो क्वेश्चन के लेंथ के अकॉर्डिंग मैं वो टाइम सेट करूँ। उतने में क्या करना है, आपको सोल्व करके ABCD जो भी ऑप्शन है उस पर टिक करना है। तो उससे ये फायदा होगा कि एक तो आपके पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, और आपके ग्रुप का भी पॉइंट बनेगा। तो उसमें ये होगा कि चलिए ये जो ग्रुप है ये लीड कर रहा है, ठीक है ना, ये ग्रुप लेस कर रहा है, ये आपके इतने पॉइंट्स बने। तो एक तरह से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी फीलिंग आएगी। जैसे देखिए ऑलरेडी 3 ग्रुप बन चुके हैं, एक वाले स्टार्स, एक 20, एड्रेनलाइन, ठीक है ना। पहले वाले में अच्छे स्टूडेंट तो इसी में है, शिवांगी, ठीक है, श्रुति, आरिफ, ये सब है, ठीक है ना। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है जैसे कैफ है, ये रेगुलर क्लास करते हैं, शिवांगी रेगुलर क्लास करती है, अदीब शायद अभी नहीं आए हैं, ठीक है, नासिर का रेगुलर क्लास हो रहा है। तो ये सारे जितने रेगुलर स्टूडेंट है वो सब आ चुके हैं। चलिए देखते हैं, नए में आज एक साबित और शाद लग रहे हैं सर। चलिए तो ये देखिए ठीक पिछले क्लास का ये समझ लीजिए कॉम्प्लीमेंट है। डायग्राम बनाना हम सीख चुके हैं, तो अभी मैं क्वेश्चन लोड करूंगा, ठीक है, और डायग्राम उसमें ऑलरेडी मैं अपनी तरफ से बना दूंगा, और फिर आपको कहूंगा कि कैलकुलेशन करके बताइए, ठीक है, डन। तो सबसे पहले ये देख लीजिए डॉट डायग्राम, अपना नाम ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। तो उसमें क्या हुआ था, listen student, in which you are given a triangle. This angle is no, of course 90 degree. One of the angle is given to you, ठीक है, either base और perpendicular आपको मालूम रहता है। तो देखिए आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इन विच यू आर टोल्ड दैट कि एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो सकता है। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू अगर मैं कहूँ 100, तो ये एक इक्वेशन है इन विच 2 वेरिएबल्स आर देयर, x एंड y। तो अगर मैं x आपको बताऊंगा देन ओनली यू कैन नो द y, और अगर मैं y आपको बताऊंगा तभी ओनली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। x और y अगर दोनों अननोन है, दिस इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऑफ कोर्स देखिए ना, अगर आपका tan थीटा इक्वल टू p/b होगा, उसको थीटा और p देना ही पड़ेगा तभी आप b निकाल पाओगे, या थीटा और b देना पड़ेगा तभी आप p निकाल पाओगे। तो कहने मतलब यू हैव 3 वेरिएबल्स थीटा, p एंड b, इन विच यू विल बी गिवन 2 वेरिएबल्स। थर्ड आपको मालूम करना पड़ेगा, ठीक।
एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सेक्शन बी के जो क्वेश्चन होंगे उसमें सिर्फ एक ट्रायंगल बनेगा और आपको आंसर निकालना है। सेक्शन डी जो कि 4 मार्क्स का है उसमें 2 ट्रायंगल बनेंगे और 2 ट्रायंगल में 2 बार tan थीटा यूज होगा और फिर वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट से। और ये देखिए शॉर्टकट ऐसा ना कि बहुत हेवी है या बहुत ही टफ है या बहुत ही सुपर आईक्यू बच्चों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक अगर मोबाइल फोन आप ऑपरेट कर सकते हो उतना आईक्यू आप में है तो फिर ये शॉर्टकट बड़े आसान से समझ में आएगा, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि बहुत बच्चे पहले ही घबरा जाते हैं कि सर ने कहा था कि ये शॉर्टकट्स अगर आप समझ लोगे तो विद इन ए मिनट इवन 30 सेकेंड्स में स्टूडेंट आंसर निकाल देते हैं। तो कुछ बच्चे उल्टा घबरा जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत हेवी चीज़ है, ये बहुत सुपर आईक्यू बच्चों के लिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ये एंगल स्टूडेंट है आपका 90 डिग्री। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो फ्रीक्वेंटली जो आपके एंगल यूज होते हैं वो 30, 45 और 60। बोर्ड एग्जाम सीबीएसई इनके अलावा कोई भी और एंगल यूज नहीं करती है। क्यों नहीं यूज करती है बच्चे? क्योंकि अगर वो 27 दे देगा तो यू आर नॉट सपोज टू नो द वैल्यू ऑफ tan 27। क्लियर है? तो उसको फिर अलग से एक लॉग टेबल हर एक बच्चे को असाइन करना पड़ेगा। अब आप समझ रहे हो कि सीबीएसई में अगर 20 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं तो 20 लाख बच्चों को एक एक सीट देना जिसमें tan 27 की वैल्यू लिखी हो। जैसे अगर ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं तो हर बच्चे को एक एक ग्राफ पेपर देना पड़ता है। तो अब सीबीएसई ये नहीं कर सकती कि चलो अब हर बच्चे को एक एक शीट दे जिसमें लॉग की वैल्यू हो या tan 27 की वैल्यू। तो इसलिए वो एंगल 30, 45 या 60 ही यूज करेगा। अगर 27 देगा तो क्लियरली लिखा होगा tan 27। तो फिलहाल हम डिफॉल्ट एंगल लेके चल रहे हैं 30, 45 एंड 60। ओके, चलो अब ये देखिए बच्चों, पहले मैं ये ले लेता हूं, ये जो एंगल है आपका 45। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा हो या पर्टिकुलर कोई क्रॉस क्वेश्चन करना हो तो ये फीचर इसमें है। ठीक है, आप रेज हैंड कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे नोटिस आ जाएगा कि सम स्टूडेंट हैव रेज देयर हैंड, फिर मैं आपको ऑडियो अलाउ कर दूंगा आपका, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक साथ ऑडियो इसलिए नहीं अलाउड होगा कि मल्टीपल जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या पूछ रहा है, इसलिए 1 बाई 1 ही है। तो आपके पास वहाँ पे 2 वो फीचर्स होंगे, एक अंडरस्टैंड का और एक रेज हैंड का। तो कुछ भी अगर पूछना हो, क्रॉस क्वेश्चन पूछना हो या कुछ आपको नए चीजें इसमें बतानी हो कि सर अगर ऐसा नहीं ऐसा हो या सजेशन देना हो तो आप रेज हैंड कीजिएगा। ओके, चलिए तो फिलहाल हम पहले लेते हैं सबसे पहले आपका एंगल 45। अब ये बताओ बच्चे कि ये 90 है और ये 45 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। ठीक है ना, बीच में जो कुछ आपको आंसर अगर लिखना हो, जैसे मैंने पूछा ये एंगल कितना हो, ठीक है ना, तो रेज हैंड की जगह आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो मुझे नाम के साथ दिख जाएगा किस स्टूडेंट्स ने क्या लिखा है।
ठीक है भाई, चलिए स्टूडेंट देखिए, बीच में ऑडियो की प्रॉब्लम आई थी तो किसी स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया था, आप देखिए तो इसको एक बार ना मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए स्टार्टिंग से यहाँ पे देखिए भाई, ये बात हुई थी, जब एप्लीकेशन ऑफ ट्री को कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम मेकिंग पिछले क्लास में बहुत ही क्लियरली हम लोग देख चुके थे। तो आपका ये कोई भी एक रैंडम मेरे पास ट्रायंगल है, आपको जो फ्रिक्वेंटली एंगल यूज होते हैं वो 30, 45 एंड 60 होता है। इसके अलावा कोई और एंगल सीबीएसई नहीं देगी। कोई और एंगल अगर इसके अलावा देगी तो उसका वैल्यू भी देगा। जैसे मान लो कि 27 दे दिया, जिसके चांसेस लेस देन 1% है, क्योंकि देखिए अगर ऐसा होगा तो उसको आंसर लिखना पड़ेगा, सीबीएसई बताना पड़ेगा 10, 27 कितना है। तो यही रीजन है कि जो सीबीएसई वो एंगल चूज करती है वो बाय डिफॉल्ट एंगल सी होते हैं, जैसे 30, 45 और 60। अब देखिए तो इन्हीं तीनों में से क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 90% क्वेश्चंस में 30 और 60 रहते हैं। अभी देखेंगे हम लोग आंसर का फॉर्मेट। पहले ये देखिए, सपोज कर लीजिए ये एंगल 45 है, तो ये एंगल अगर 45 है तो ये ऑफ कोर्स 90 होगा बाय डिफॉल्ट। अभी बताइए एंगल ए कितना होगा। मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, तो इसको आप चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए फिर आप क्या कीजिए, रेज हैंड कीजिए। यहाँ पे एक रेज हैंड करके फीचर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ सजेशन देना हो या आपको डिस्कशन करना हो कि ये टॉपिक है या कॉन्सेप्ट है, इसको इस तरह से कर सकते हैं या इसकी जगह ये होता, तो यहाँ पे आपके नीचे दिख रहा होगा एक अंडरस्टैंड और एक रेज हैंड। रेज हैंड पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास आएगा कि सर्टेन स्टूडेंट्स हैव रेज देयर हैंड, तो मैं आपको ऑडियो का एक्सेस दे दूंगा, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले से इसलिए दिया हुआ है कि 4-5 बच्चे इकट्ठे अगर एक साथ पूछेंगे तो समझ में नहीं आएगी कौन क्या पूछे। तो मैंने ये पूछा ये एंगल कितना हो जाएगा, आया क्या आंसर, हाँ 45, तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड जब इक्वल होता है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है ना। ये दोनों साइड जब इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, एंड वाइस वर्सा। इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल देन आई कैन से दीज टू साइड्स आर इक्वल, ओके। तो यहाँ पे भी देखिए टू एंगल्स आर इक्वल 45 एंड 45, तो आई कैन conclude that AB equal to BC. Suppose I am taking this AB as H, क्योंकि जनरली क्या होता है ट्री की या माउंटेन की हाइट ही निकालनी पड़ती है, तो मैं AB का हाइट H ले लेता हूँ। तो इसमें दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी BC क्या हो जाएगा, H। कितना समझ में आया, तो समझ लीजिए कि शॉर्टकट्स आपको 50% समझ में आ चुका है। थ्री एंगल्स 30, 45 एंड 60, तो 45 तो आ चुका। अब बताइए इसी लाइन में अगर मैं इस बात को एक्सटेंड कर देता हूँ और कहीं पे 60 लेता हूँ, तो 60 इस साइड की तरफ होगा या इस साइड की तरफ, मतलब बस मैंने ऐसे दो ये लिए। अब नाउ टेल मी स्टूडेंट्स कि वेदर दिस एंगल इज 30 और दिस एंगल इज 30 और दिस एंगल 60 और मतलब सिंपली दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ए और बी में आपको क्या लगता है कि विच वन इज 30 एंड विच वन इज 60? तो देखिए कॉमन सेंस, यहाँ पे हम 45 और यहाँ पे हम 90 है, तो जैसे जैसे एज आई एम मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन मुझे एंगल बड़ा मिला ना, तो बड़ा एंगल इधर ही होगा ना। जब ये 40 है और इस साइड की तरफ 90 होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में जाने पे एंगल बढ़ रहा है, तो 90 इधर की तरफ होगा और इधर के जाने पे घटेगा, तो 30 इधर की तरफ होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए कि एंगल बी जो है वो 60 है और ए जो है वो 30 है। ये आपका 60 है, दिस एंगल इज 60 और दिस एंगल इज 30। बस 2 मिनट का टाइम और चाहिए एंड दिस इज डन। और बहुत ही अच्छी चीज आप सीखने जा रहे हो अभी इस वाले क्लास में।
अब नाउ टेल मी स्टूडेंट्स कि ये जो साइड्स है दिस इज ग्रेटर देन एच और लेस देन एच, इतना ही कॉमन सेंस की एक्सपेक्टेशन थी मुझसे आपसे। और ये जो ग्रीन है, मैं पहले नेमिंग कर लेता हूँ ताकि आपको बताने में आसानी होगी। इसको मैं ओ कह देता हूँ, ये भी ऑलरेडी है, और सी ए ऑलरेडी है, इसको डी कह देता हूँ। तो बी डी क्या होगा, एच से डेफिनेटली कम होगा ना, और ओ बी क्या होगा, डेफिनेटली एच से ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना पता है ना आपको कि जब ये एंगल 60 है तो जो ट्रायंगल का बेस है वो हाइट से कम होगा, क्योंकि 45 पे क्या है, इक्वल है, तो ऑफ कोर्स इधर कम होगा ना। और जब एंगल 30 होगा तो ये क्या होगा, हाइट से ज़्यादा होगा। इतना जिसको समझ में आ गया, समझिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो की मास्टरी होने जा रहा है उस स्टूडेंट्स को। बस इतना ही चाहिए तुमसे। चलिए, इफ दिस हाइट इज h then bd is definitely less than h and ob is definitely greater than h। अब एक चीज और देखिए कि tan और tan का पहलू मालूम हो, तो tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। यानी कि अगर बड़ा होगा तो √3 टाइम्स बड़ा होगा, और छोटा होगा तो √3 टाइम्स छोटा होगा। यानी कि जो BD है वो अगर छोटा है तो √3 टाइम्स छोटा है, किससे, हाइट से। और OB बड़ा है तो कितना बड़ा है, √3 टाइम्स बड़ा है। अच्छा, देखिए मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको बहुत आसानी और हो जाएगी। ये मैंने 12 दिया, मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, 12 एंड 12, इसको इंटू कर रहा हूँ मैं 3/4 से, एंड आई मल्टीप्लाइंग दिस 12/4/3। अच्छा, तो पहले एक चीज और, 3/4 इज लेस देन 1 और मोर देन 1। चैट में बताइएगा वेदर 3/4 इज लेस देन 1 और मोर देन 1। लेस देन 1, ओके। कैसे लेस देन 1 है, बिकॉज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये हो गया लेस देन 1। 4/3 इज मोर देन 1 और लेस देन 1। 4/3 इज क्या हो गया, हाँ दीप बताइए आप ही, मोर देन 1। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो सिंपल सी बात है, अगर ठेठ में शुद्ध देसी भाषा में कहूँ कि न्यूमरेटर छोटा तो वो 1 से छोटा, न्यूमरेटर बड़ा तो वो 1 से बड़ा, ऐसे हो गया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि न्यूमरेटर 3/4 इज लेस देन 1। तो जब मैं 12 को एक लेस देन 1 नंबर से इंटू कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई के बाद 9, और 12 को मैं मोर देन 1 नंबर से इंटू करूँ तो कितना हो गया ये 16। यानी कि सेम नंबर को अगर मैं लेस देन 1 से इंटू करूँगा तो वो छोटा होगा, और सेम नंबर को मैं मोर देन 1 से करूँगा तो वो बड़ा होगा। यानी कि अगर √3 मेरा क्या है, यहाँ पे वापस आ जाते हैं हम वापस, √3 आपका क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है। √3 आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। अगर बड़ा करना होगा तो √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, छोटा करना होगा तो √3 से डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ना बच्चे, ओ भी बड़ा है h से ना, ये हाइट आपका h है, ये BC, ठीक है ना। मैं दूसरे कलर से करता हूँ तो आपको समझ में आ जाए, ये जो BC है ये आपका हाइट है। तो मुझे यहाँ पे हाइट को बड़ी करनी है OB में। मुझे इस केस में क्या करना है, जब 30 होगा तो हाइट को क्या करना है, बड़ा करना है। तो बड़ा कब होगा, जब किसी भी चीज़ को इंटू करते हैं तब बड़ा होता है ना। तो हम क्या करेंगे, √3 से इंटू करते हैं। यहाँ BD छोटा है ना, तो छोटा किसी चीज, कोई चीज़ छोटी कब होती है, जब उसको डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको अलग करके एक बार और इसी सेम सीन को जो फैच है एक तरह से 45, 60 और 30 एक अलग अलग करके देखते हैं। आपको इतना ध्यान है बच्चे, मैं अलग अलग कर रहा हूँ। 45 के केस में जो बेस होता है वो हाइट के इक्वल होता है। 60 के केस में जो बेस होगा वो हाइट से छोटा होगा, ठीक है। और 30 के केस में जो बेस होगा वो हाइट से बड़ा होगा, ठीक है। तो छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, तो √3 टाइम्स छोटा होगा, और बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, तो √3 टाइम्स बड़ा होगा। बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं। सबसे पहली बात देखिए, कई बार आपको ऐसा होगा कि ये बेस होगा और आपको हाइट निकालनी होगी, या हाइट होगा और आपको बेस निकालनी होगी। तो 60 में इतना याद रखिएगा, बेस छोटा होता है। बस हमें √3 से भी एक कब इंटू करना है, कब डिवाइड करना है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर व्हेन एंगल इज 60 डिग्री, बेस इज लेसर देन हाइट।
एंड इन केस ऑफ 30 डिग्री बेस इज मोर देन हाइट, जस्ट लेस देन और मोर देन का ही फंडा है पूरा। यू नो दैट इन 60 डिग्री बेस इज लेस देन हाइट। तो लेस देन कब होगा, जब डिवाइड करेंगे, तो जो भी वैल्यू होगा डिवाइड करेंगे, अपोजिट जाना होगा। आपको मैंने 60 डिग्री केस में बेस बता दिया 5 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट। तो आपको पता नहीं कि 60 के केस में बेस छोटा और हाइट बड़ा होता है, तो बड़ा कब होगा, जब इनटू करेंगे, तो ये 5√3 हो जाएगा। तो बेस से हाइट निकालना या हाइट से बेस निकालना, इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि विच वन इज लॉन्गर और विच वन इज शॉर्टर। इन केस ऑफ 30 डिग्री यू नो दैट कि बेस इज मोर देन अ हाइट। तो ये अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा, बड़ा करना है तो 5√3। आपको बेस 5 दिया है और हाइट निकालना है, तो हाइट को छोटा करना है, छोटा कब होगा, जब डिवाइड होगा, तो 5/√3। तो 3-4 क्वेश्चन मैं ऐड करते जा रहा हूँ, यही वो टाइम आ गया है, ठीक है ना, पानीपत के तीसरे युद्ध का। आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, क्वेश्चंस मैं ऐड कर रहा हूँ। अभी तो चूंकि बेसिक क्वेश्चंस होंगे तो मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, फटाफट आंसर बताना है, ठीक है। चलिए, उसके पहले बस एक चीज वार्म अप हो जाइए आप लोग, मैं फिर से बता देता हूँ, कुछ चीज मैं अपने एंड से बता देता हूँ। उसके बाद आप लोग अप्लाई करना और आंसर बताना है। सबके एकदम फुल मार्क्स आने चाहिए, जितने स्टूडेंट सारे। देखता हूँ कौन सा ग्रुप विनर होता है। कितने ग्रुप बने हुए यहाँ पे, 3 ग्रुप बने हुए, ठीक है। चलो स्टूडेंट देखो, तो एक टेक्निकल टर्म ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए यहाँ पे कुछ है, सपोज कर लो एक पोल है, ठीक है ना, इस पोल की परछाई जो है ये शैडो इतना बन रहा है, ठीक है। तो अगर पोल के टॉप से इसको मिला दे तो ये जो कहा जाएगा यही हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो भाई कई बार क्वेश्चन बच्चों की इस वजह से छूट जाते हैं, उनको पता नहीं था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन क्या है। बिल्कुल देखो ना, दोपहर के टाइम रहेगा बच्चों तो बिल्कुल सूरज ऐसे ऊपर रहेगा ना, तो ये एंगल बहुत ही छोटा बनता है ना, ऑलमोस्ट परछाई छोटी होती है। शाम के टाइम में बिल्कुल इतनी लंबी परछाई बनती है, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये एंगल है। डन। चलिए अब एक चीज और मैं बता देता हूँ, बस 4 चीजें मैं खुद करके बता देता हूँ, बाकी के उसके बाद मैं क्वेश्चन ऐड करते जाऊँ। फटाफट आंसर होना चाहिए, मैं 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि ये सीखने के बाद वैसे तो 1.5 से 2 मिनट लगता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने में, लेकिन क्लास का नाम ही क्या है, शॉर्टकट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। तो वैसे 30 सेकंड सफिशिएंट होगा, लेकिन मैं 60 सेकंड आप लोगों को टाइम दूंगा, ठीक है, ताकि सारे स्टूडेंट एकदम सही कर सके। तो पहले ये देखिए 30 के केस में क्या ध्यान रखना है, बस सिंगल सी चीज ध्यान रखनी है कि 30 के केस हो तो क्या हो, बेस बड़ा और हाइट छोटी, और 60 के केस में बेस छोटा और हाइट बड़ा, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। वो जो आप लोग घर में माला रखते हैं, जिसको माला फेरते हैं ऐसे, तो आज जाना है क्लास खत्म होने के बाद, माला लेना है और एक एक माला फेरते जाओ और मन ही मन करते जाओ। 30 के केस में बेस बड़ा हाइट छोटा, 60 के केस में बेस छोटा हाइट बड़ा। और बड़ा किसी भी चीज़ को बड़ा करना होगा तो क्या करना है, इनटू करना है, और डिवाइड करना है तो, और छोटा करना है तो डिवाइड। तो ये बताइए, ये अगर 5 है तो ये कितना हो जाएगा, आप मन ही मन सोचते जाइए, और मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप मैच कर दीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अगर मेरा हाइट 5 है तो बेस कितना हो जाएगा 30 के केस में, 5√3। कितने बच्चों के मन में सही आंसर आया था, 5√3। तो चलिए अब ये देखिए, ये अगर है 5√3 तो बताइए बेस कितना होगा, जल्दी से बचाओ बच्चों, बड़ा करना है तो 5√3 को √3 टाइम्स और बड़ा करेंगे। आपको पता है कि हाइट दी और बेस निकालना है तो और बड़ा होना है, तो 5√3 को √3 टाइम्स और बड़ा करेंगे, तो 5√3 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा 15। अगर सपोज कर लीजिए कि ये 5/√3 है, दूसरे कलर से कर देता हूं ताकि पता चल जाए किसका आंसर कौन है। अगर ये मेरा 5/√3 है तो बताइए बेस क्या होगा। यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ बच्चे 5 बोलते हैं, नहीं 5/3 बोलते हैं। देखिए 5/√3 है ना, बेस निकालना है ना, तो और बड़ा करना होगा ना, तो 5/√3 को किससे इंटू करेंगे, √3 से, तो क्या हो जाएगा 5। डन। चलिए इसी में सेम में 30 में मैं उल्टा पूछने जा रहा हूँ, फटाफट इस बार और तेजी से पूछूंगा। 30 के केस में क्या है, देखिए बच्चों
आपको मन ही मन आंसर सोचना है कि देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको दिख रहा है। अच्छा एक चीज और, जब भी आप डायग्राम बनाओ तो देखो डायग्राम आप टेक्निकली कैसा भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 केस में भी आप बेस इतना ले सकते हो, कोई मना नहीं करेगा कि तूने बेस इतना क्यों नहीं लिया। कोई देखिए ये 5 है, ये अगर छोटा है तो अपने आप छोटा आ जाएगा, लेकिन हम बड़ा बना देते हैं ना तो शॉर्टकट्स में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि फीलिंग नहीं आती, हमारा ब्रेन उसी को हजम नहीं करता है कि ये चीज़ जो बड़ी दिख रही है ये एक्चुअली छोटी कैसे है। तो चूंकि आप चाहते हो कि जल्दी से सिंक्रोनाइज हो जाए शॉर्टकट आपसे, तो एक चीज़ आप अपने हैबिट में डाल लीजिए कि जब भी 30 हो तो आप टेक्निकली बेस बहुत बड़ा बनाया कीजिए, और 60 हो तो बेस छोटा बनाया कीजिए। अगर 60 होगा बेस आप बड़ा कर दोगे तो मैथमेटिकली और टेक्निकली वो गलत नहीं है, क्योंकि वो तो थ्योरेटिकली अपने आप कैलकुलेट होकर छोटा आ जाएगा। बट आपका ब्रेन है ना वो अजीब कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई दिखने में तो इतना बड़ा है, ये छोटा मतलब कैसे स्वेलो करेगा ही नहीं। तो ये ऐसा करना है आपको कि 30 केस में बेस बड़ा बनाना है, 60 केस में बेस छोटा बनाना है, ताकि ऑटोमेटिकली जैसा हो वैसा दिखे। अब ये बताओ ये 5 है तो बताइए ये कितना होगा। मन ही मन क्या बोलना है, 30 केस में बेस बड़ा और हाइट छोटी, छोटी करनी है ना, तो छोटा करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये 5/3 है, जिस कलर से जो मैच करे वही कलर उसका आंसर होगा। ये 5 × √3 है, तो 5√3 छोटा होगा तो कैसे छोटा होगा, जस्ट 5 हो जाएगा। सपोज कर लो बच्चों ये सबसे हिट क्वेश्चन है जो 5/√3 है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं पिछला ये 6th ईयर है मेरा वो 10th बोर्ड पढ़ाने का, और हर साल जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो कुछ ना कुछ बच्चे 5 जरूर बोल देते हैं, जो कि पूरा का पूरा गलत है। ठीक है ना, 5 जो है 5/√3 से तो बड़ा है ना, तो फिर आप ये कैसे कर सकते हैं 5। पहले आप सोच लीजिए फिर बताता हूँ। चलिए तो ये बताइए जो ब्लू कलर का है 5/√3, तो हाइट कितना होगा। कई हर साल का ये रिकॉर्ड है कि 4-5 बच्चे 5 बोलते ही बोलते हैं, 5 नहीं हुआ। 5/√3 को आपको और छोटा करना है ना, तो √3 से और डिवाइड करोगे ना तो ये 5/3 हो जाएगा ना। तो सबसे बड़ी जो सिल्ली मिस्टेक्स होती है वो यहीं पे होती है कि 5/√3 होता है तो हम 5 बोल देते हैं, ये क्या हो जाएगा 5/3। अब सेम चीज आप 60 के लिए कर लोगे ना। 60 में क्या है, बेस छोटा है और हाइट बड़ा है, तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा निकालना हो तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इनटू या डिवाइड कर लोगे। मैं बोलता जाता हूँ, अब इस बार मैं सोचने का टाइम नहीं दूंगा, एकदम तुरंत मैं उधर हाइट लिखूँ जब तक आपको मन में बेस सोच लेना है, क्योंकि ये क्लास है ही शॉर्टकट्स। तो ये क्लास बिल्कुल एकदम रैपिड फायर की तरह चलनी चाहिए, एकदम बिल्कुल आप अपना जो माइंड का जो कंसंट्रेशन लेवल हो बिल्कुल 200% होना चाहिए, और 400% आपका ब्रेन एक्टिव होना चाहिए एकदम बिल्कुल। क्योंकि देखिए ये क्लास जब खत्म होगी तो जो आपके सेक्शन डी का क्वेश्चन होता है जो कि एटलीस्ट 5 मिनट लेता है, ये 7 मिनट्स। सेक्शन डी में कितना भी अच्छा बच्चा हो कम से कम क्वेश्चन 5 मिनट से कम ही नहीं होता, लेकिन ये शॉर्टकट आप समझ जाओगे जैसे ही डायग्राम आएगा 30 सेकेंड मतलब 45 सेकेंड बहुत ज्यादा है आपके करने के, और बस ये खत्म। ये अगर आप समझ गए, अभी देखिए क्वेश्चन आएगा और मैं वो कराऊंगा अभी पोल, तो आप देखिएगा कितने बच्चों के आंसर सही होते हैं, क्योंकि देखिए मैं 1.5 मिनट से ज्यादा का टाइम दूंगा नहीं और सही आंसर आएंगे। तो अभी एकदम सुपर अलर्ट और सुपर कॉन्सेंट्रेट रहने का टाइम। देखिए ये बताते जाइए, मैं बेस बताऊंगा और हाइट बताना है, और हाइट पूछूंगा फिर बेस बताना है। ये अगर 5 है तो बताइए कितना होगा 5/√3, तो 60 में बेस छोटा हाइट बड़ा, और हाइट बड़ा करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है। चलिए उल्टा पूछ रहा हूं मैं, ये अगर 5 है तो बेस बताइए कितना होगा। 60 केस में हाइट बड़ा बेस छोटा, और जब छोटा होगा तो कोई चीज छोटी कब होगी, जब डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखो ये मान लीजिए उल्टा 7/√3 है, तो बताइए बेस कितना होगा। 7/√3 को और छोटा करना है ना, गलती से 7 मत बोल देना, बहुत बड़ा पाप लगेगा। जिसने भी 7 सोचा होगा उसको पाप लगेगा। क्यों, आपको 7/√3 है ना, तो और छोटा करना है ना, तो 7/√3 से छोटा 7 थोड़े ना होता है, तो 7/√3 को और छोटा करेंगे तो एक बार और √3 दिखाओगे तो क्या हो जाएगा 7/3। ओके डन। अच्छा ये अगर 7/√3 होगा तो बताइए हाइट कितना हो जाएगा, हाइट बड़ा होना है, तो बड़े करने में क्या करते हैं, इंटू करते हैं, तो 7/√3 को √3 से इंटू करेंगे तो 7। देखिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपका √3 है, छोटे से बड़ा करना हो या बड़े से छोटा करना हो √3 ही इंटू होगा या √3 ही डिवाइड होगा।
डन। तो पहले हम लोग सिंगल सिंगल पे कर लेते हैं, उसके बाद और मजा आएगा जब डबल डबल पे करेंगे। तो फटाफट मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, एकदम तैयार हो जाए बिल्कुल एकदम। अभी शुरू होगा महाभारत। बैकग्राउंड में म्यूजिक भी ऐड करवा दूं क्या बच्चों, महाभारत वाला? चलिए। चलिए देखिए, बिल्कुल रेडी है। अच्छा, ये आप लोग चाहो तो डिस्कस भी कर सकते हो आपस में। ये जो एक टाइप के ग्रुप में जितने अगर 5 स्टूडेंट्स है, तो चूंकि आपके ग्रुप का भी एक पॉइंट बनता है, तो आप 4-5 बच्चे भी आपस में स्टूडेंट्स वो डिस्कस कर सकते हो, अपना आंसर यही बता सकते हो, मैं ये सोच रहा हूँ या ये आंसर आना चाहिए, इस टाइप की चीजें। क्योंकि पूरे ग्रुप का भी आपका पॉइंट होता है और इंडिविजुअल भी पॉइंट होता है। तो ट्राई करना है कि आपका पूरा मोहल्ला जीते, जिस मोहल्ले में हो। देख लेता हूँ मैं कैसा रहा। 150 पॉइंट से ग्रुप को मिले 100। ऑल स्टार्स, ऑल स्टार्स वाले कहाँ हैं? ये लोग अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो चलो अच्छा है, 50%, 33%। डन। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं। तो काफी सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, इसका मतलब कि समझ में आ रहा है आप लोग। अब देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से देख रहा है 30 मीटर अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि बेस दिया हुआ है और एंगल 30 है। तो बेस दे करके हाइट पूछ रहा है, यानी कि हाइट क्या होगा, छोटा होगा। तो 30 को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, √3 से। तो बस, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा इसका वो बनेगा, कैसे डायग्राम बनेगा, फिर ये 30 है और फिर ये 30 है, फिर ये एच निकालना है, फिर tan थीटा लिखना है। लेकिन हमें उतना काम नहीं करना है, क्योंकि अभी हम शॉर्टकट सीख रहे हैं। बस आपको इतना देखना था कि ये एंगल 30 है और ये 30 दिया हुआ है, तो और हाइट निकालनी है, तो हाइट छोटा होगा। तो छोटे में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किससे करेंगे? तो देखिए, टेक्निकली आंसर इतना आ गया, लेकिन उससे थोड़ा और सोल्व करिए। 30 को 3 × 10 लिख दिया, डिवाइड बाई √3, तो √3 से √3 कट गया, तो 10√3। डन। चलिए, अभी तुरंत आप लोगों को सबको तैयार रहना है, अभी छुट्टी नहीं मिलनी है, ठीक है? फटाफट एक के बाद एक एकदम रैपिड फायर क्वेश्चन होते जाना है। ये सेकंड क्वेश्चन ऐड हो रहा है, एकदम बिल्कुल बच्चों रेडी रहो।
इसमें देखिए, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, जो मैं क्वेश्चन ऐड करने जा रहा हूँ उसमें एक ही क्वेश्चन में एक्चुअली 2 क्वेश्चन है, तो इसलिए बच्चों को डायग्राम बनाने में बड़ी समस्या होती है कि पता नहीं किस टाइप को पूछा हुआ था। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, एक बार एक अलग है और दूसरा क्वेश्चन तो जो कॉन्ट्रैक्टेड स्लाइड्स बनाया हुआ है वो सेकंड स्लाइड्स अलग है। तो आप देखिएगा एक बार, 2 एक्चुअली आंसर आएंगे, ठीक है। अच्छा, बीट्स का 300 पॉइंट, एड्रेनल में 3 पॉइंट, ऑल स्टार्स को 150 पॉइंट से, ठीक है। अच्छा, पिछली क्वेश्चन का ये लोग आंसर नहीं दे पाए, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या क्या है बच्चों की, 2 ऐसे डायग्राम है, एक 15 साल, ये बच्चे स्लाइड नहीं होते हैं पार्क में ऐसे, ये बना होता है और स्लाइड होते रहते हैं इस पे, इधर से सीढ़ी पे चढ़ के इधर फिसलते रहते हैं। जो बहुत ज़्यादा नमूने बच्चे होते हैं उसको देखना, मैं देखता हूँ ये उल्टा चढ़ते रहते हैं, पता नहीं उन बच्चों का क्या एजेंडा है। देखा है बच्चों के पार्क में जो बहुत छोटे होते हैं, बदमाश होते हैं, वो इस तरफ से जाते रहते हैं। पूरे स्लाइड का कॉन्सेप्ट को वैसी तैसी कर रहे थे पूरे फिजिक्स की। इसी में से कुछ बच्चे बड़े होकर रजनीकांत बनते हैं। खैर देखो, तो क्या कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, 5 या बच्चों के लिए का। अब देखो ना, 5 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए ज़्यादा देंगे ना, और जो 10-15 साल के बच्चे होते हैं, 10 साल के, तो उनको ज़्यादा एडवेंचर चाहिए होता है, तो उनका ये थोड़ा सा ऐसे होता है, उनका ये कम होता है। तो ये 30 डिग्री है किसके, 5 साल के बच्चों के लिए, और कितना कितना बेस, और क्या पूछा हुआ है, हाइट 1.5 मीटर है, तो ये डिस्टेंस निकालना है ये वाला। और दूसरा केस क्या है, 3 मीटर, 3 मीटर, और ये दिया हुआ है बच्चों आपका 3 मीटर। तो देखिए ना, 30 केस में क्या होता है, बेस बड़ा होता है, और जब बेस बड़ा होता है तो कितना बड़ा होता है, √3 टाइम्स बड़ा होता है ना, तो इंटू √3 कर देंगे। लेंथ ऑफ स्लाइड इसमें पूछ रहा है, तो लेंथ ऑफ स्लाइड आपकी क्या है, इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने क्या कहा था, 90% क्वेश्चंस में आपका tan थीटा यूज होता है, बट इसमें ये स्लाइड की जो हाइट है वो तो ये है ना, हाइट नहीं, स्लाइड की लेंथ पूछ रहा है। तो देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल याद कीजिए। आपको क्या होता है कि जनरली हम tan थीटा लेते हैं और p/b होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का कनेक्शन होता है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये हाइपोटेनियस हो गया, तो हमें हाइपोटेनियस की रिक्वायरमेंट है, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें p, b और h में से p दिया हुआ है और h की रिक्वायरमेंट है। तो h कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में होता है, साइन थीटा में, यानी कि इसमें क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा। तो साइन ऑफ 30 क्या हो जाएगा, 1.5 अपॉन h, ये हो गया 1/2 इक्वल टू 1/5 अपॉन h। h उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर। अच्छा, ऑप्शन 3 मीटर किस में है, बस एक में ही है, दोनों में है, बी और डी में क्या था, 3 मीटर। तो एक चीज और देखिए ना बच्चे, इसमें भी सेम को हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन ऑफ 60 इक्वल टू 3 अपॉन h।
तो √3/2 इक्वल टू 3/h। तो ये कितना हो गया 3h√3 इक्वल टू 6। √3 आंसर होगा, ठीक है। चलो अब मैं वापस से नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही होगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई। अच्छा एक काम करूँ, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अब ये तो सिंगल सिंगल ट्रायंगल था, अब डबल ट्रायंगल आएगा। अब तक जो आपने क्वेश्चन किया है ये आपके सेक्शन बी का क्वेश्चन है, अभी जो ऐड होने वाला है वो असल क्वेश्चन जो आपको फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सेक्शन डी का रहेगा और ये 4 मार्क्स का रहेगा। और यही टाइप के क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं, क्यों कि जब आप बोर्ड एग्जाम में अपीयर होते हो तो सेक्शन ए के टाइम तो बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक होते हो, ठीक है ना। सेक्शन बी तक ठीक है चल रहा है, सेक्शन सी में हमारी एनर्जी लो होने लगती है, ठीक है, कंसंट्रेशन भी कम होने लगता है। और सेक्शन डी में सबसे बड़ा क्या होता है ना कि एक तो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं और टाइम की कमी पड़ जाती है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम रहता है तो हम 2.5 घंटे प्लस के बाद हम सेक्शन डी में पहुंचते हैं, फॉल होते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि यू हैव लेसर टाइम्स और ज़्यादा प्रेशर होता है, तो जितने सिली मिस्टेक्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में वो मैक्सिमम सेक्शन डी में होते हैं, क्योंकि तब तक हम फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं, टाइम की कमी का प्रेशर अलग रहता है और क्वेश्चन सिली होते हैं। तो ये आपको क्या करेगा, सीधे आंसर बताएगा, ठीक है। तो सेम अभी जो हमने पढ़ा है, जो किया है, वही 2 ट्रायंगल पे अप्लाई होगा। अभी जो हमने इसके पहले जो क्वेश्चंस किए हैं, देखिए एक ट्रायंगल में था, इसी में क्या करेगा 2 ट्रायंगल फ्यूज कर देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, दोनों को करेंगे। तो एक क्वेश्चन में ऐड करके उसको कर देता हूँ। अच्छा एक चीज और हो जाए, वो मैंने बताया नहीं, अभी करता हूँ। देखिए ये याद रखिएगा, ये आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा कि जब ये 30 होता है और ये 60 होता है, ये बहुत बड़े काम की चीज है। ये O A B C, तो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है कि जब ये एंगल 30 हो और ये एंगल 60 हो, तो इस डिस्टेंस का ठीक डबल ये डिस्टेंस होगा। ये अगर 5 है तो ये 10 होगा, ये B है तो ये 2B हो जाएगा, ये अगर X है तो ये X/2 हो जाएगा, इसका ध्यान रखिए। और ये सिर्फ 30 और 60 के लिए, और 30 और 60 के लिए ही है। इवन अगर वो बोल देगा कि 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो देखिए 30 और 60 भी कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड पे ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ किस लिए है, 30 और 60। अब आप कहोगे सर एक ही एंगल को क्यों चुना है आपने, उससे हमें क्या फायदा होगा। तो आप ये देखिएगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे ना उसमें ये 30 और 60 रहेगा। अभी मैं 5 क्वेश्चन ऐड करूंगा या 6 क्वेश्चन, आप देखिएगा नून एकेडमी के जो क्वेश्चन मैं उसी से ऐड करूंगा, तो 6 क्वेश्चन में से कम 3 या 4 क्वेश्चन में 30 और 60 रहेगा। ये दोनों जो एंगल है वो सीबीएसई का बहुत ही फेवरेट है, तो ये हमारा भी फेवरेट होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, 30 और 60 के केस में ये वाली लेंथ इस लेंथ का ठीक डबल ये लेंथ होगा, या कन्वर्स कहूं कि इस लेंथ का ठीक हाफ ये लेंथ होगा। ओके चलो, तो मस्ट रिमेंबर दिस शॉर्टकट। एक तो वो कि इन केस ऑफ बेस इज 30 डिग्री, तो क्या होगा, बेस इज मोर देन हाइट या हाइट इज लेस देन बेस। इन केस ऑफ 60 डिग्री, बेस इज लेस देन हाइट और हाइट इज मोर देन बेस। तो आपको ध्यान रखना है कि कब जब मोर देन होगा तो वी हैव टू मल्टीप्लाई, जब लेस देन होगा तो वी हैव टू डिवाइड, और आइदर मल्टीप्लाई डिवाइड एक ही नंबर से, √3 √3 √3 √3 √3 √3 ऐसे 100 बार को आंखें बंद करके, अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद। चलिए तो क्वेश्चंस पहले मैं एक ऐड करके आप लोगों को बता देता हूँ डबल वाले क्वेश्चन में, और फिर आपके उसके बाद आप लोगों को ये देखिए मैं बता रहा हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है, टॉप ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग से देख रहा है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फ्रॉम के बाद कौन सी जगह है, फुट ऑफ द टावर, किसको देख रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि फ्रॉम के बाद जो वर्ड होता है वहां से देखता है, और फ्रॉम के पहले जो वर्ड होता है उसको देखता है। तो फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, फुट ऑफ द टावर, यानी कि कोई आदमी है एक टावर के फुट पे है, तो देख रहा है 30 डिग्री। एंड एंगल टू टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। 2 बार फ्रॉम है मतलब बंदा 2 जगह है।
देखिएगा जनरली क्वेश्चन में एक फ्रॉम रहता है, यानी कि एक ही जगह से एक बार ऊपर देखता है एक बार नीचे देखता है, या एक ही जगह से दोनों बार ऊपर देखेगा या दोनों बार नीचे देखेगा। इस क्वेश्चन में दो फ्रॉम है, मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज की है। देखिए एक जगह से देख रहा है कि पोजीशन चेंज कर रहा है, ये क्वेश्चन में कभी नहीं बताया, ये आपको फ्रॉम वर्ड से ही पकड़ना पड़ेगा। तो पिक्चर में क्या क्या है, एक टावर है और एक बिल्डिंग। जिनको डायग्राम आधा या छोटा दिख रहा हो वो क्या कर लिए, स्क्रॉल अप कर लीजिए नीचे की तरफ। ये करना पड़ता है, जब मैं नीचे एक्सप्लेन करने आता हूँ तो आप भी स्क्रॉल अप या डाउन करते रहिए अकॉर्डिंग जैसे मैं बना रहा हूँ उसके साथ सिंक्रोनाइज रहिए स्क्रॉल के मामले में मेरे साथ। तो उसने कहा ये धरती माता है, धरती माता पे क्या है, एक आपका टावर है और एक आपका बिल्डिंग। और क्या क्या सीन है, कहाँ से क्या देख रहा है, फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग को टॉप को देख रहा है, फुट ऑफ द टावर से बिल्डिंग को टॉप को देख रहा है, और एंगल कितना है 30 डिग्री। तो फुट ऑफ द टावर से बच्चों कहाँ देख रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को। चलिए तो इससे इसको देख रहा है, एंगल कितना है 30 डिग्री। अगली बार क्या कह रहा है कि यहां से यहां देख रहा है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहा है और एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ठीक है, अब किसी एक की हाइट दी होगी और दूसरे को निकालना होगा, यही बन सकता है। टावर 50 मीटर हाइट बिल्डिंग चाहिए, उसका टावर जो है वो 50 मीटर, ये टावर 50 मीटर हाइट का दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग चाहिए। देखिए सेम काम अभी जो हम ट्रायंगल पे किए हैं वही काम दो बार करना होगा। तो ये जो येलो येलो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है ना। और अर्जुन के वो जो चिड़िया की आंख है उसकी तरह सिर्फ येलो ट्रायंगल को आप देखिए, येलो ट्रायंगल के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। ये ग्रीन लाइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये ब्लैक लाइन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है वहां पे, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। सिर्फ अभी आपको येलो ट्रायंगल दिखना चाहिए। तो येलो ट्रायंगल में कितना है, ये एंगल 60, तो 60 के केस में क्या होता है, बेस छोटा होता है और हाइट बड़ी होती है। तो ये जब 50 है तो बेस कितना हो जाएगा 50/√3। डन। येलो येलो ट्रायंगल को देखा, हाइट दिया हुआ है, 60 केस में बेस छोटा होता है, वो बड़ा या छोटा दिख रहा है उस पर मत जाओ, बस आपको याद होना चाहिए 60 केस में बेस छोटा होता है। तो ये 50 है तो ये 50/√3 हो गया। अब हम उठाते हैं दूसरे को, ये ग्रीन ट्रायंगल को देखो। अभी आपको अर्जुन के वो जो मछली की आंख थी उसकी तरफ बस क्या होना चाहिए, ये ग्रीन ग्रीन ट्रायंगल दिखना चाहिए। ये येलो ट्रायंगल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ये बगल में 50 रेड से लिखा हुआ क्या दिख रहा है, नहीं। अभी आपकी आंखों में ऐसा होना चाहिए फिल्टर कि ग्रीन ट्रायंगल के अलावा कुछ भी नहीं दिखे, और अगर कुछ दिखेगा तो आप कंफ्यूज होइएगा और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। एक बार में एक काम, एक बार में एक काम, मल्टीटास्किंग जैसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो चलो देखो बच्चों, ये जो हरा ट्रायंगल दिख रहा है उसका बेस दिख रहा है 50√3/√3 और ये 30 है। तो 30 के केस में बेस बड़ा और हाइट छोटी होती है ना, ठीक है। तो इसको और छोटा करना है ना, बेस से आप हाइट पे जा रहे हो 30 के केस में तो हाइट छोटा होता है, तो 50/√3 को और छोटा करना है। तो 50/√3 और छोटा हो तो कितना हो जाएगा 50/3। तो बस यही आंसर होगा, खत्म। जैसे ही आप, मैं तो देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लगाया ना, एग्जाम में जैसे ही आप देखोगे एकदम बंदर की तरह यहाँ से उछल करके यहाँ आ जाना। जैसे ही 50 देखा तुरंत बंदर की तरह उछले नीचे आ गया 50√3, और जैसे ही ये देखा तुरंत वापस बंदर की तरह उछले 50/√3 से कहाँ चलेगा 50। दो उछलने में क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। लिटरली बेंच पे उछल कूद मत करना, यहाँ पे देखना ऐसे, ठीक है। हाइट देखा बेस पे आ गए, बेस देखा हाइट पे आ गए, डन।